गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टोरी 2 वीक्स एंड काउंटिंग के अगले एपिसोड को देखेंगे और इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब नामसू और योसिहुन बार के वॉशरूम में होते हैं और वो दोनों येना को लोफर लैंग्वेज में किसी से बात करते हुए सुनने लगते हैं। वो दोनों सरप्राइज होकर सोचते हैं, क्या हमारे लिए ये सारी बातें सुनना सही है। तभी ये ना जिस पर्सन से फ़ोन पर बात कर रही होती है वो उससे कहता है, तुमने कहा तुम आज उसके साथ डेट पर आई हो जिसे तुम लाइक करती हो, तो क्या तुम्हारी उसके साथ कुछ बात बनी। ये ना कहती है, अच्छा तुम्हारा मतलब किबम। नहीं, मैंने अभी तक कोई प्रोग्रेसमेंट नहीं की। किबम काफ़ी डिफरेंट टाइप का लड़का है और वो अधिकतर स्कूल के प्रोजेक्ट्स और काम में ही बिजी रहता है। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन कहता है, सच में ये ना आजकल तुम्हें अच्छा बनने का कुछ ज़्यादा ही नाटक करना पड़ रहा है। ये ना कहती है, हाँ मुझे पता है। वैसे तो मेरे इस नाटक से लड़के मेरे ऊपर 1-2 दिन में ही फिदा हो चुके हैं, पर अभी मेरे इस अच्छेपन के नाटक को जारी किए हुए बस 1 ही हफ्ता हुआ है और तुम तो मुझे जानते ही हो कि मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल ना जाए। वो पर्सन येना से कहता है, क्या तुम उस लड़के किबम को लंबे समय तक डेट करना चाहती हो, पर जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत जल्दी ही अपने डेट किए हुए लड़कों से बोर हो जाती हो और उन्हें छोड़ देती हो। ये ना कहती है, ये पहली बार है जब मैं किसी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये उन सब लड़कों से अलग है, तो मुझे लगता है थोड़े समय तक किबम के साथ खेलने में मज़ा आएगा। ये सब सुनकर सोयून उसके सामने चली जाती है। नामसू सोचता है, आखिर ये सोयून वहाँ उसके सामने क्यों चली गई है और क्या उसे पता भी है कि कहना क्या है। इधर सच में सोयून को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो अब क्या करे। उसे वहाँ देखकर ये ना सोयून से कहती है, सोयून तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है ना कि टीनेजर्स बार में अलाउ नहीं है। ये सुनकर सोह्यून के और भी ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं। वो येना से कहती है, मुझे जल्दी से बाथरूम यूज़ करने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और वो सब छोड़ो, तुम अभी ये सब क्या बोल रही थी। तुम मिस्टर, मेरा मतलब किम ओप्पा के साथ खेल रही हो। किम ओप्पा कोई खिलौना नहीं है, ये ना उससे कहती है। इसमें कुछ गलत बात नहीं थी। जब लोग अपने फ्रेंड से डेटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यून उस पर चिल्लाती है, तुम कह रही थी कि तुम पहले किम ओप्पा का दिल जीत लोगी और फिर उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद उन्हें छोड़ दोगी। क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ। मैं उनकी कजिन होने के नाते ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये ना कहती है, तुम आखिर मेरा क्या कर लोगी सोह्यून। सोह्यून को येना एक ब्लैक इंसेक्ट की तरह दिखने लगती है। वो येना से कहती है, मैं किम को ये बता दूंगी कि तुमने शराफत का नकाब पहन रखा है। येना कहती है, भला इस बात पर कौन विश्वास करेगा। तुम्हें तो पता ही है कि लोगों के सामने मेरी इमेज काफ़ी अच्छी है और अगर तुम उनसे इस बारे में बताओगी तो लोग तुम्हें ही अजीब समझने लगेंगे। तुम सच में काफ़ी भोली हो सोह्यून। वो सोह्यून से पूछती है, मैं जानना चाहती थी तुम किम के काफ़ी क्लोज हो, जिससे मुझे कई बार जलन भी हुई है, जबकि मुझे पता है कि तुम दोनों कजिन हो। ये सुनने में काफ़ी अजीब है, पर तुम दोनों पक्का कजिन ही होगे। वो सोह्यून के सर पर हाथ रखकर कहती है, काइंड किबम तो बस अपनी छोटी सी कजिन का ख्याल रख रहा है। सोह्यून उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम मुझे छोटी मत कहो। तभी वहाँ किम आ जाता है और सोह्यून से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई। देन वो चारों बाहर आ जाते हैं। सोह्यून किम को सब बता देती है कि वो दोनों किम का पीछा कर रहे थे। किम कहता है, सोह्यून का तो समझ में आता है, पर नामसू तुम भी। सोह्यून कहती है, मैंने तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा पीछा किया था। नामसू कहता है, पर इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तभी येना कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। मुझसे कहता है, आज का दिन अच्छा गया और तुम आराम से घर जाना। येना कहती है, मैं कल तुमसे स्कूल में मिलूंगी। वो सोह्यून के सर पर हाथ रखकर कहती है, प्यारी सी छोटी सी सोह्यून, तुम भी घर आराम से जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर नामसू किम से कहता है, मैं भी अब चलता हूँ। वो सोह्यून के पास आकर उससे कहता है, तुम सोचना कि कल हम साथ में डिनर में क्या खाएंगे। इस सबसे सोह्यून का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचती है, आज का दिन सच में बहुत खराब था। किम उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ। सोह्यून किम को हिलाते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, आजकल की लड़कियों के दिमाग में बहुत कुछ चला करता है। तभी किम सोह्यून को एक ब्रेसलेट देता है। सोह्यून कहती है, क्या ये मेरे लिए है। किम उसे बताता है कि ये तुम्हारी दी हुई वॉच के लिए एक थैंक्स गिफ्ट है। मैंने इसे देखकर सोचा कि ये तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। सोह्यून सोचती है, यानी मिस्टर ने मुझे ये प्रेजेंट दिया है। किम पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। सोह्यून कहती है, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू मिस्टर। किम से गिफ्ट मिलने पर सोह्यून सब कुछ भूलकर खुश हो जाती है। घर आकर सोह्यून उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। वो खुश होकर उछलने लगती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर ने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया है और ये ब्रेसलेट उनकी घड़ी से भी मैच कर रहा है। वो कैलेंडर की ओर देखने लगती है और उसमें एक और दिन पर क्रॉस लगा देती है। वो सोचती है, 1 हफ्ता बीत चुका, अब मेरे पास केवल 1 हफ्ता और बचा है। वो अपने बेड पर लेटते हुए सोचती है, अगर मैं मिस्टर से रिक्वेस्ट करूं तो वो मुझे कुछ और दिन रुकने दे सकते हैं, पर हमने तो ये प्रॉमिस किया था कि मैं 2 हफ्तों बाद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं घर भी नहीं जा सकती जब तक वो चीज़ वहाँ है। देन वो दोबारा से अपने ब्रेसलेट के गिफ्ट को देखकर खुश हो जाती है। तभी किम वहाँ आता है और उससे पूछता है, तुम आज क्या खाना चाहोगी। सोह्यून कहती है, मैं मीट खाना चाहती हूँ। किम कहता है, पर मैंने कल ही तो वो खाया था। सोह्यून कहती है, हाँ तुमने तो खाया था, पर कल मैं नहीं खा पाई थी। वो जिद करने लगती है कि मुझे मीट ही खाना है। किम कहता है, ठीक है, तुम अब चिल्लाना बंद करो। किम फ्रिज खोलकर देखता है और कहता है, लगता है हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। सोह्यून कहती है, क्या हम सब्जियां भी खरीदेंगे। किम कहता है, नहीं। वो लोग अपार्टमेंट के लॉन में आते हैं जहाँ किम ने कई तरह की सब्जियां उगा रखी होती हैं।
सोयून किम से कहती है तुम तो सच में काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। किम खाना बनाने के लिए कई सारी सब्जियों को छांट लेता है। सोयून पूछती है ये कौन कौन से पौधे हैं। किम बताता है कि इनमें सलाद के पत्ते, टमाटर और मूलियाँ भी हैं। तभी सोयून के फ़ोन पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगती हैं। सोयून अपना मोबाइल चेक करती है। ये नामसू ही होता है जो खाने के बारे में मैसेज भेज रहा होता है। सोयून उसे मैसेज भेजती है कि आज मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। किम कहता है आज के लिए इतनी सब्जियां काफ़ी हैं और मेरा पर्स कहाँ गया। सोयून उसे पर्स दिखाकर कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। किम कहता है तुम ऐसी हरकतें मत किया करो सोयून। देन वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ सोयून एक मॉम और बच्चे को बारबेक्यू के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो किम से पूछती है क्या हम भी बाहर बारबेक्यू लगा सकते हैं। किम कहता है ये अचानक तुम्हारे माइंड में कैसे आया और बारबेक्यू के लिए हमें गैस बर्नर की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है। सोयून कहती है हमारे पास है, मैंने उसे मेरे रूम के क्लोजेट में रखा देखा था। किम कहता है फिर भी हमारे पास इसके लिए सही जगह नहीं है, अगर हमारे पास छत होती तो ये ठीक होता। सोयून कहती है पर हम ये बिल्डिंग के सामने भी तो कर सकते हैं। तभी उसके फ़ोन पर दोबारा मैसेजेस आने लगते हैं। इस बार नामसू ने फोटोज़ के साथ उसे मैसेज भेजा होता है जिसमें सोयून की वॉलेट चुराते हुए फोटो उसने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगा रखी होती है। सोयून नामसू की भेजी गई फोटोज़ को देखती है जिसमें नामसू अपनी छत पर खड़ा होता है। देन अगले सीन में सोयून और किम नामसू के घर पहुंच जाते हैं। किम उससे कहता है तुम्हारा ये कहने के लिए शुक्रिया कि हम तुम्हारी छत पर बारबेक्यू लगा सकते हैं। नामसू कहता है मेरे घर पर। सोयून उससे कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम साथ में खाना खाना चाहते हो, तुम्हें तो फ्री में मीट खाने को मिलेगा, तब तो तुम हमें अपनी छत का यूज़ करने दे ही सकते हो। देन किम छत पर बारबेक्यू की प्रिपरेशन करने लगता है। तभी सोयून को नामसू का फ़ोन वहाँ रखा दिखाई देता है और वो चुपके से उसका फ़ोन उठा लेती है। वो कहती है इसमें तो पासवर्ड भी नहीं लगा, अब मैं इसमें से अपनी उन फोटोज़ को डिलीट कर दूंगी। तभी नामसू उसके पीछे से आकर धीरे से कहता है मैंने उन फोटोज़ को दूसरी जगह शिफ्ट कर रखा है। सोयून चौंक कर कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया। नामसू कहता है वैसे भी मैंने एल्बम पर लॉक लगा रखा है सोयून। सोयून हिचकिचाते हुए कहती है मैं एल्बम को नहीं देखने जा रही थी। तभी सोयून उसके फ़ोन में चैट्स को देखकर कहती है क्या सच में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। नामसू कहता है नहीं, और तुम्हारे पास भी तो कोई दोस्त नहीं है ना। इस पर सोयून कहती है हाँ, पर मेरा तुम्हारे जैसा इतना बुरा हाल नहीं है। नामसू उससे कहता है वैसे मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है और तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुम इस तरह की हो तो फ्रेंड्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो सोयून से पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इस पर सोयून अजीब सा चेहरा बना लेती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मुझे दोस्त बनाने के पीछे क्या कारण है और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। नामसू कहता है मैं इस बारे में सीरियस हूँ, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही। इस पर सोयून कहती है कोई नॉर्मल पर्सन जिससे वो दोस्ती करना चाहता है वो उसके बाल इस तरह नहीं घसीटता। तब नामसू को वो घटना याद आती है जब उसने सोयून के बाल घसीटे थे। वो सोयून से उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। सोयून कहती है ये कहना काफ़ी आसान है। नामसू उससे कहता है उस दिन मैं बहुत बेचैन हो गया था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। इस पर सोयून ऐसा चेहरा बनाती है जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि इस बात के लिए तुम किसी के भी बाल घसीटने लगोगे। नामसू कहता है ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे माफ़ कर दो। इस पर सोयून कहती है अगर तुम अपने घुटनों पर आओ, अपनी टी शर्ट को अपने सर पर रखो और अपना सर मेरे सामने ज़मीन पर झुकाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये सुनने के बाद नामसू कुछ देर सोचता है। देन वो ये सब करके उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो सोयून से कहता है क्या अब तुम्हें तसल्ली हुई। सोयून हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो 10 दिन के लिए मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ और अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो मैं अपनी दोस्ती की लेंथ बढ़ा दूंगी। तभी नामसू सोयून के पास जाकर उसके बालों को टच करता है। सोयून कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। नामसू चौंक कर कहता है मैं एक मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सोयून उसे थप्पड़ मारकर कहती है मुझसे दूर हटो। तभी किम कहता है खाना तैयार हो गया है, तुम लोग ये सब बेवकूफ़ियाँ करना बंद करो और यहाँ आओ। नामसू सोचता है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। देन दूसरे दिन सोयून और किम क्लब में आते हैं। सोयून को पेट में दर्द हो रहा होता है। किम कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँ। सोयून कहती है नहीं, अभी ये इतना तेज नहीं है। वहाँ क्लब रूम में सभी लोग होते हैं। किम उन सबसे पूछता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। आना बताती है कि कल हमारे स्कूल फाउंडेशन डे है, इस दिन हम लोग ट्रिप पर जाते हैं तो इस बार हम सब बीच पर जाने की सोच रहे हैं। ये ना कहती है और हमारे पास फ्ली मार्केट से कमाए गए पैसे भी हैं तो कल कैसा रहेगा। किम कहता है कल मेरे पास काम नहीं है तो मैं भी चल सकता हूँ। सोयून पूछती है क्या मैं भी चल सकती हूँ। आना कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ही हम इतने पैसे कमा पाए हैं। तभी उनके क्लब रूम में युंजी आती है और कहती है क्या यहाँ ह्यूंग है। ह्यूंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। युंजी कहती है मैंने सुना है तुम लोग बीच पर जा रहे हो। ह्यूंग कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। इस प्लान के बारे में युल ने उसे बताया होता है। युंजी ह्यूंग से कहती है हम भी कल उसी बीच पर जा रहे हैं तो तुम मेरे लिए स्विम सूट चूज़ करने में मेरी हेल्प करो। ह्यूंग कहता है मैं ये सब क्यों करूँ। युंजी कहती है ठीक है तो मैं किम ओप्पा से पूछ लेती हूँ। ये ना कहती है किम ओप्पा क्या तुम मेरी भी स्विम सूट चूज़ करने में मदद कर सकते हो। दोनों किम के सामने स्विम सूट चूज़ करने के लिए अपने अपने फ़ोन रख देते हैं। सोयून सोचती है मैंने सोचा था मिस्टर एम्बैरस हो जाएंगे पर ये तो काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं।
वो युंजी और येना दोनों के लिए स्विमसूट चूज कर देता है। वो दोनों किम को थैंक यू कहते हैं। किम कहता है वैसे तो तुम लोग कुछ भी पहनोगे खूबसूरत ही दिखोगे। तभी सोयुन सोचती है मिस्टर उन दोनों को खूबसूरत कह रहे हैं जबकि उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा। वो किम को अपने फोन में कुछ स्विमसूट्स दिखाकर कहती है तुम मेरे लिए भी कोई स्विमसूट चूज करो। सोयुन सोचती है मिस्टर ज़रूर मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा चूज़ करेंगे, पर किम उन स्विम सूट्स को 10 मिनट तक देखता रहता है और कहता है इस वाले में ज़्यादा ही पेट दिखेगा और ये वाला कुछ ज़्यादा ही छोटा है और ये वाला कुछ ठीक है। पर तभी वो एक फुल कवर स्विम सूट को उसे दिखाकर कहता है ये ठीक है और इसके साथ तुम टी शर्ट भी पहन सकती हो। तो युन नाराज़ होकर कहती है ये तो नॉर्मल कपड़े की तरह ही है। तुमने उन लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे स्विमसूट पिक किए और तुम मेरे लिए कितने मीन बन रहे हो। किम कहता है क्योंकि तुम एक टीनेजर हो। सोयुन कहती है तो अच्छा अगर मैं ये तुम्हारा चूज़ किया स्विमसूट पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। किम कहता है तुम तो सोयुन जैसी ही दिखोगी। ये सुनकर सोयुन अजीब सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाते हुए कहती है मैं काम पर जा रही हूँ। नामसू भी सोयुन के पीछे पीछे चला जाता है। अब ये ना किम से कहती है तुम तो स्विमसूट चूज़ करने में एकदम उसके डैड जैसे बिहेव कर रहे थे और सोयुन सच में क्यूट है, काश मेरे पास भी उसकी जैसी एक छोटी बहन होती। किम थोड़ी देर सोयुन के बारे में सोचता है और हंसकर कहता है वैसे हाँ वो क्यूट तो है। इधर सोयुन अपने वर्किंग प्लेस पर आ जाती है। वो अपनी बॉस से कहती है मैं सुंदर तो हूँ ना। बॉस सोयुन को पकड़कर कहती है क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। अब सोयुन उसे सारी कहानी बताती है कि आज क्लब में क्या क्या बातें हुई। बॉस सोयुन से कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि किम तुम्हारी परवाह करता है, पर वो बहुत ओल्ड फैशन है। प्लस कि तभी वहाँ नामसू लेडीज ड्रेस पहनकर उनके सामने आता है जिसे देखकर सोयुन हंसने लगती है। नामसू ने मॉडलिंग के लिए ये ड्रेस पहन रखी होती है। देन अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ सोयुन के साथ नामसू भी उस शॉप पर आ जाता है। बॉस नामसू से कहती है क्या तुम सोयुन के फ्रेंड हो, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो और क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे। नामसू मना कर देता है। बॉस कहती है तो क्या तुम आज के लिए मॉडल बन सकते हो, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे। वो दोनों सोचते हैं यानी हमारी फ़ोटोज साथ में ली जाएंगी। सोयुन इस बात पर मना कर देती है पर नामसू इस बात पर तैयार हो जाता है। नामसू उन कपड़ों को देखकर कहता है ये तो लड़कियों के कपड़े हैं ना। बॉस बताती है कि हाँ ये तुम पर काफ़ी अच्छे दिखेंगे। नामसू कहता है यानी मैं केवल हैंडसम ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हूँ। बॉस कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो नामसू। देन अब हम प्रेजेंट टाइम में नामसू को उसी ड्रेस में देखते हैं। बॉस कहती है बस थोड़े मेकअप की ज़रूरत है फिर तुम एकदम परफेक्ट दिखोगे। इधर सोयुन के पेट का दर्द हंसते हंसते और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो लोग शूटिंग के लिए तैयार होने जाते हैं। सोयुन बॉस से पूछती है आप उस समय प्लस कहकर कुछ कहने जा रही थी। बॉस कहती है हाँ मैं कह रही थी कि तुम किम की कज़न हो और तुम दोनों के बीच एज गैप भी है, तो किम तुम्हारे साथ एक डैड की तरह पेश आता है। इधर ये ना किम से कहती है मैंने तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए देखा। किम कहता है अच्छा मैंने किस तरह स्माइल की। ये ना कहती है ये काफ़ी जेंटल थी। देन वो बाहर आकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगती है। वो कहती है मुझे लगता है कि ये दोनों कज़न्स नहीं हैं। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन कहता है ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और तुम्हें किम से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेना चाहिए और डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस पर येना कहती है तुमने सही कहा, ये एक अच्छा आइडिया है। इधर शॉप पर इन दोनों का फोटोशूट चल रहा होता है जिसमें सोयुन काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। सोयुन सोचती है ये काफ़ी कठिन था पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं हंसूँ ना। बॉस उससे कहती है अब तुम कल बीच पर पहनने के लिए स्विमसूट पिक कर सकती हो, हमारा काम अब खत्म हुआ। सोयुन कहती है आखिर मुझे इतना डल क्यों फील हो रहा है, आज दिन कौन सा है। नामसू पूछता है क्या हुआ। सोयुन बताती है कि आज सुबह से मुझे अजीब सा फील हो रहा था, अब मुझे पता चला कि मेरे पीरियड्स की डेट नज़दीक ही आ रही है। सोयुन पूछता है क्या पीरियड्स में काफ़ी पेन होता है। सोयुन उसे बताती है कि मुझे पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले ऐसा ही दर्द होता है। वो सोचती है अब मुझे यहाँ से काम निपटा कर घर वापस जाना चाहिए। बॉस कपड़ों का ढेर लगाकर कहती है सोयुन मैंने तुम्हारे लिए कपड़े चुने, जिसे देखकर सोयुन शॉक्ड हो जाती है। सोयुन उस कपड़ों के ढेर में से अपने लिए कुछ कपड़े चुन लेती है। बॉस कहती है मैं स्विम सूट का फोटोशूट भी करने ही वाली थी, इस समय तुम भी बीच पर ही जा रही हो तो तुम वहाँ से अच्छी अच्छी फोटोज खींच कर लाना। सोयुन अपने लिए स्विम सूट सेलेक्ट कर लेती है। सोयुन कहती है यहाँ तो कई सारे डिज़ाइन हैं। बॉस कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम ले सकती हो। सोयुन सोचती है मैं काफ़ी थकी हुई हूँ पर मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। वो उनमें से एक को उठाकर कहती है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो नामसू से पूछती है तुम इस बारे में क्या कहते हो नामसू, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो नामसू की ओर देखते जिसका चेहरा पूरा लाल हो रखा होता है। वो सोयुन से कहता है मुझसे दूर हटो। सोयुन कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ और तुम अपना हाथ नीचे करो, तुम एम्बेरस हो गए। नामसू से धक्का देकर कहता है अब तुम बस भी करो। तभी सोयुन जमीन पर गिर जाती है। नामसू कहता है ड्रामा मत करो, मैंने तो केवल तुम्हें छुआ ही था, पर तुम गिर कैसे गई। सोयुन कहती है मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। नामसू कहता है अरे इसमें से तो आवाज़ें भी आ रही है। बॉस उससे पूछती है क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा सोयुन। सोयुन कहती है ये दर्द मुझे पीरियड्स की वजह से हो रहा है। वो सोचती है मुझे पहले ही घर चले जाना चाहिए था। बॉस कहती है क्या हम हॉस्पिटल चले।
सोयन कहती है नहीं। वो सोचती है अगर मैं हॉस्पिटल गई तो वो लोग मेरे पेरेंट्स के बारे में ज़रूर पूछेंगे। सोयन कहती है मेरे पैरों में दर्द की वजह से मैं उठ नहीं पा रही, पर थोड़ी देर रेस्ट करने पर मैं ठीक हो जाऊंगी। बॉस कहती है अच्छा ठीक है, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। वो नामसू से कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नामसू, मैं इस वक्त खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे उठा सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामसू सोयून को किम के घर ले आता है और वो उससे कहता है तुम सच में बहुत भारी हो मशरूम हेड, पर हम किम के रूम में क्यों आए हैं। सोयून उसे बताती है कि इस वक्त मेरा रूम गंदा पड़ा है और ये रूम काफ़ी साफ़ है। नामसू कहता है मेरा काम हो गया तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वो सोयून की तरफ देखता है जो कि काफ़ी परेशानी में लग रही होती है। वो सोचता है कि आप पीरियड्स में इतना दर्द होता है, और लगता है मशरूम हेड को फीवर भी है। वैसे जब किसी को बुखार होता है तो उसे ठंडा करने की कोशिश की जाती है ना, मैंने इसे एक मूवी में देखा था। नामसू को नर्सिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो एक मोटा सा कपड़ा गीला करके सोयून के माथे पर रख देता है और एसी ऑन कर देता है। इस सबसे सोयून कांपने लगती है। वो सोचता है अब मुझे उसकी पट्टी को दोबारा से गीला करना चाहिए, मूवी में ऐसा ही दिखाया गया था। वो उसे गीला करने के लिए बाथरूम में जाता है और सोचता है मैं कहीं कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा, मैं उसे यहाँ लेकर आया और उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ, वो ज़रूर मेरी एहसानमंद होगी। तभी किम अपने रूम में आता है और कहता है कि दरवाज़ा क्यों खुला था। वो सोयून को ऐसे देखकर कहता है तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हो। सोयून कहती है मिस्टर तुम आ गए। वो कहती है ये महीने का वो समय है। किम कहता है तुम्हारे पीरियड्स शुरू हो गए। सोयून कहती है नहीं, मुझे वो शुरू होने से पहले ही इतना पेन होता है। वो सोयून को ब्लैंकेट उठा देता है और एसी भी बंद कर देता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने कुछ खाया। सोयून पूछती है क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। वो उसे एक रोल खिलाकर कहता है अगर तुमने खाली पेट दवाई खाई तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो उसे एक हीट पैक देकर कहता है तुम इसे अपने कमर पर लपेट लो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पैड्स खरीद कर लाता हूँ। अब सोयून लेट कर सोचती है मिस्टर तो इस सब में काफ़ी अच्छे हैं। इधर नामसू अभी भी बाथरूम में ही बंद होता है। वो सोचता है लगता है मशरूम हेड पूरी तरह से ये भूल गई कि मैं भी यहाँ हूँ। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर गया तो वो लोग कुछ गलत ना समझ लें, पर आखिर मैं कब तक इस बाथरूम में बंद रहूँगा। वो बाहर निकलने चलता ही है कि तभी किम की आवाज़ आती है कि मैं तो बैग ले जाना भूल ही गया। नामसू फिर से वहीं बाथरूम में बैठ जाता है और सही टाइमिंग का वेट करने लगता है। देन अब हम एपिसोड 1 के सीन को देखते हैं जहाँ किम सोयून के लिए कन्वीनियंट स्टोर से सामान खरीद रहा होता है। वो घर पहुंचकर सोयून का फीवर चेक करता है। बाथरूम में बैठा नामसू सोचता है मैंने तो सही टाइमिंग मिस कर दी। अब सोयून किम की लाई हुई जमीज खाने लगती है। किम कहता है इसे ज़्यादा मत खाओ और दवा लेकर रेस्ट करो। सोयून किम से पूछती है मिस्टर क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन या कज़न है। किम कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। सोयून कहती है तुम लोगों का ख्याल बड़े अच्छे से रख लेते हो ना। किम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। येना ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं एक डैड की तरह बिहेव करता हूँ। सोयून अपने बॉस की बात याद करती है जिसने भी ठीक यही कहा था। अब वो किम को अपने फ़ोन में उसका चूज़ किया हुआ स्विम सूट दिखाती है। किम उसे देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। सोयून पूछती है क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो, और स्कूल में तुम सिर्फ मेरी बारी में ही इतने नखरे दिखा रहे थे। किम कहता नहीं ऐसा नहीं है। वो सोचती है मिस्टर डेटिंग को लेकर काफ़ी डल हैं और अगर इन्होंने ये डैड वाला टैग खुद पर चिपका लिया तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो गुस्से में किम से कहती है तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े चूज़ कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। किम कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, लगता है फीवर की वजह से तुम्हारे दिमाग पर भी कुछ असर हुआ है। तभी सोयून किम को घसीट कर कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मिस्टर। किम कहता है क्या। वो थोड़ी देर सरप्राइज होकर उससे पूछता है तुमने ये क्या कहा। सोयून ब्लश करते हुए कहती है तुमने सुना कि मैंने क्या कहा। इधर बाथरूम में बैठा नामसू भी ये सारी बातें सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड के साथ में सीज़न 1 भी यहीं एंड हो जाता है।